बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने कई राजनीतिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा में है जनसुराज पार्टी, जिसका इस चुनाव में पूरा सुफड़ा साफ हो गया। बड़े दावों, महीनों लंबी पद यात्रा और बदलाव की राजनीति के बावजूद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में असफल रही। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर इस हार के बाद क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि अब तक पीके का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि अगर जनता उन्हें मौका दे तो वे बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने पूरे राज्य में 4000 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद किया और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे जनहित मुद्दों को जोर शोर से उठाया। लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे। जनसुराज को ना तो वोटों में बड़े हिस्सेदारी मिली, ना ही कोई सीट। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति से पीछे हटेंगे या फिर इसे एक सीख मानकर नए ढांचे, नए संगठन और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पीके जल्द ही एक विस्तृत प्रतिक्रिया के साथ अपनी अगली योजना सार्वजनिक कर सकते हैं। लोगों में उत्सुकता है कि प्रशांत किशोर इस हार की जिम्मेदारी कैसे लेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी। इस बीच जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन वर्मा ने पार्टी की हार के कारणों पर खुलकर बात की है। पवन वर्मा ने साफ कहा कि जनसुराज अभी बहुत नई पार्टी है। उनके मुताबिक ना तो संगठन इतना मजबूत है, ना ही संसाधन उतने की पार्टी बड़े दलों के मुकाबले चुनावी स्तर पर बराबरी कर सके। उन्होंने स्वीकार किया कि जनता तक अपने संदेश को उनकी ताकत के साथ पहुंचाना संभव नहीं हो पाया जितनी जरूरत थी। हमने मुद्दों की राजनीति की, जाति समीकरण की नहीं। लेकिन बिहार की जमीनी राजनीति में सामाजिक समीकरणों का प्रभाव अब भी बेहद गहरा है। यही जनसुराज की सबसे बड़ी चुनौती रही। पवन वर्मा ने यह भी माना कि जनसुराज के उम्मीदवार अनुभवी नेताओं और स्थापित पार्टियों के सामने कमजोर पड़ गए। बड़े दलों के पास वर्षों पुराना संगठन, मजबूत कैडर और व्यापक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जबकि जनसुराज जैसे नए राजनीतिक दलों को समय चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना केवल मुद्दों को उठाने से आगे की चीज है। इसके लिए गांव से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत नेटवर्क की जरूरत होती है, जो जनसुराज अभी तक नहीं बना पाया। जनसुराज की हार के 5 बड़ी वजह: संगठन की कमी, उम्मीदवारों की कम पहचान, राजनीतिक अनुभव की कमी, जातीय समीकरणों के सामने मुद्दा आधारित राजनीति कमजोर, संसाधनों की भारी कमी। जनसुराज की चुनावी रणनीति को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने सामाजिक अभियानों वाला मॉडल राजनीति में लागू करने की कोशिश की, लेकिन ये मॉडल चुनावी जमीन पर उतना कारगर साबित नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे जटिल राजनीति में सिर्फ मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। यहाँ जाति, गठबंधन, स्थानीय समीकरण और बूथ प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की छवि एक रणनीतिकार की रही है, न कि एक पारंपरिक नेता की। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह फर्क वोटरों को प्रभावित कर सकता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर इस हार को स्वीकार कर पीछे हट जाएंगे या फिर उसे राजनीतिक यात्रा की शुरुआत मानकर जनस्वराज को और मजबूती से खड़ा करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीके आगे भी बिहार में सक्रिय रह सकते हैं और 2025 के बाद जनस्वराज को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में जनस्वराज की हार एक बड़ा विमर्श बन चुकी है। क्या जनसुराज जनता तक अपना संदेश प्रभावी तरीके से दोबारा पहुंचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर नए फॉर्मूले के साथ वापसी कर पाएंगे या फिर ये राजनीतिक प्रयोग यहीं पर ठहर जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे।